हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मन नरेना में। जैसे कि आज थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि आज हम जॉब इन एसबीआई बैंक एंड एसएससी जीडी, तो एसबीआई बैंक और एसएससी जीडी की दो वैकेंसी आई है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। सबसे पहला है एसबीआई कलर की रिक्वायरमेंट आई हुई है अपने पास में, और जिसकी टोटल जो पोस्टें हैं 8,283 पोस्टें अपने पास में आई हैं। पोस्ट का नाम एसबीआई क्लर्क है अपने पास में। और जो एसबीआई क्लर्क है इसमें अपन को जूनियर एसोसिएट्स के नाम से दी गई है, जो कि कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स इस डिपार्टमेंट की तरफ से ये पोस्ट जारी की गई है। तो टोटल 8,283 पोस्टें हैं। जो की ऑफ रोल्स है वो एक तरह का क्लेरिकल है इसके अंदर, यानी कि एक लिपिक वर्क का जो जॉब होता है वो इसके अंदर दिया गया है, जो कि लिखा भी गया है इसके अंदर कि क्लेरिकल है और लिपिकीय वर्ग की जो जॉब है वो दी गई है इसमें। इसके अंदर अगर आप इच्छुक हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है वह जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये है। ये इसकी फॉर्म फीस है 750 रुपये। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड ईएसएम डीईएसएम, तो इसमें जो फीस रहेगी वह नील रहेगी। इच्छुक विद्यार्थी इसके अंदर अपना जो फॉर्म फिलिंग करेंगे उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, जो कि फॉर्म स्टार्ट होगा अपना ऑनलाइन 17/11/2023 से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो इसकी है वह 7/12/2023 दी गई है। तो इस दौरान आपको फॉर्म भरना होगा। इसके अंदर 2 एग्ज़ाम लगेंगे आपके, प्री और मेंस लगेंगे। प्री जो एग्जामिनेशंस है उसकी संभावित तिथि जो दी गई है आपको, संभावित तिथि है जनवरी 2024 है, जबकि मेंस एग्जाम की संभावित तिथि फरवरी 2024 यहाँ पर दी गई है। इच्छुक विद्यार्थियों की जो एज लिमिट दी गई है 1/4/2023 तक उनकी मिनिमम जो एज है वह 20 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। वैसे जो डेट होती है 18 वर्ष की मांगी जाती है, लेकिन बैंकिंग के अंदर 20 ईयर्स मांगा गया है, और अधिकतम जो एज है वह 28 वर्ष होनी चाहिए। व्यक्ति का जो जन्म है अर्लियर देन 2/4/1995 और लेटर देन इसके अंदर 1/4/2003 तक के बीच के जो विद्यार्थी हैं वे सभी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इस एग्जामिनेशन के अंदर फॉर्म भरने के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन एजुकेशन चाहिए वह है आपके पास में ग्रेजुएशन। तो यानी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने करा है, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस से, तो वे भी अपना फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे कि पहले बता गया है कि फेज इसके अंदर 2 फेजेस के अंदर एग्जाम लिया जाएगा, प्री एंड मेंस में। प्री एग्जामिनेशन जो है 100 मार्क का है और 100 क्वेश्चन ही इसके अंदर आएंगे। ड्यूरेशन इसके अंदर 1 आवर की है और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। फेज 1 के अंदर 3 पार्ट्स दिए गए हैं आपके पास में। इंग्लिश जो कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क के हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मार्क के हैं, रीजनिंग एबिलिटी आपके पास में 35 क्वेश्चन 35 मार्क के दिए गए हैं। नेक्स्ट में इसके सेकंड वाले पे आते हैं पार्ट में, जो फेज सेकंड है। फेज सेकंड के अंदर अगर हम देखेंगे तो 4 पार्ट हैं अपने पास में, और 4 पार्ट जो है वो अपन को कुछ इस तरह से दिए गए हैं, जिसमें टोटल जो क्वेश्चन है आपके 190 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स 200 है, जिसके अंदर से इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो कि आपके प्री में तैयार किए गए हैं वो के वही आएंगे। जो अलग है वो आपके पास में जनरल फाइनेंशियल्स अवेयरनेस है। तो जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान, जैसे कि अपने पास में करंट अफेयर्स, और फाइनेंशियल जो कि सरकार की तरफ जो भी फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है वो जो चलाई गई है उसके बारे में पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपके पास में और क्वेश्चन जो रहेंगे इसके अंदर वो क्वेश्चन आपके पास में 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क के हैं। जर्नल इंग्लिश के जो टोटल क्वेश्चन है अपने पास में वो 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क के हैं। क्वांटिम एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है अपने पास में वह 50 क्वेश्चंस आएंगे अपने पास में और 50 मार्क हैं इसके भी। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन 50 होंगे, 60 मार्क के हैं। इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें कंप्यूटर भी जोड़ दिया गया है, तो कंप्यूटर अलग से इसमें दिया जाएगा। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि कंप्यूटर जो है आजकल वो एक तरह से नेसेसरी कर दिया गया है हर एक एग्जामिनेशंस में, तो वो चाहे स्टेट का हो या सेंट्रल लेवल का हो, उसमें कंप्यूटर जरूर पूछा जाता है। टोटल इसमें 190 क्वेश्चन आएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। तो अगर हम प्री की बात करते हैं तो उसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क के थे, और यहाँ पर हमारे पास में
190 क्वेश्चन 200 मार्क के हैं, तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 300 मार्क हो जाएंगे। 300 नंबर का टोटल पेपर अपने पास में लिया जा रहा है, जिसमें से अगर देखेंगे तो इसकी ड्यूरेशन जो है अपने पास में वो 2 आवर 40 मिनट्स की दी गई है। तो 2 आवर 40 मिनट्स की ड्यूरेशन से, जबकि प्री में 1 आवर की थी, और यहाँ पर जो अपन को मेंस में दी गई है 2 आवर 40 मिनट्स, क्योंकि सब्जेक्ट भी ज़्यादा कर दिए गए हैं तो टाइम भी थोड़ा सा अपन को ज़्यादा दिया गया है। इसके बाद में दूसरी जो वैकेंसीज है अपने पास में वह है एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है। तो जो भी फोर्थ लेवल की तैयारी कर रहे थे वह एसएससी जीडी के फॉर्म को फिल करेंगे। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो ऑल कैंडिडेट की 100 रुपीज़ है, जबकि एससी एसटी एक्स सर्विसमैन की कैंडिडेट की ये निल है। पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं, 26,146 पोस्टें हैं। स्टार्ट जो होगा ये 24/11/2023 से, 24 नवंबर 2023 से, और लास्ट डेट 31/12/2023 है। पेमेंट करने के लिए डेट जो है 1/1/2024 से 1 जनवरी 2024 तक आप इसमें पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसे करेक्शन करने के लिए 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद जो संभावित तिथि है जिसमें एग्जामिनेशन लगेगा वह कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लगेगा पहली बात तो, और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उसकी होने की भी संभावित जो आपको तिथि दी गई है फरवरी-मार्च 2024 तक दी गई है कि इस दौरान आपका एग्ज़ाम लग सकता है। क्राइटेरिया एज का जो दिया गया है वह 1/1/2024 को मिनिमम जो एज है वह 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए, जबकि मैक्सिमम जो एज है वह 23, यानी कि 18 वर्ष से कम व्यक्ति या फिर 23 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति इसके अंदर फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो क्राइटेरिया है एज का वह 18 से 23 वर्ष के बीच में होना चाहिए, जो कि आपको डेट के बारे में बताया गया है नीचे, जैसे कि मार्क कर रहा हूँ उसमें डेट भी आपको बताई गई है। इसमें अपन देखेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है अपनी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दी गई है अपन को वो 10th पास दी गई है। तो किसी भी बोर्ड से आपने अगर 10th पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो पोस्टें हैं टोटल वह है मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग से डिफाइन की गई है, जिसमें 26,146 टोटल पोस्ट दी गई है, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, असम राइफल्स, एसएसएफ आदि की जो पोस्टें हैं वो अलग अलग डिफाइन करके आपको यहाँ पे दी गई है। इसके अंदर जो आपका 2 एग्जामिनेशन है, एक तो आपके रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा आपका फिजिकल एग्जामिनेशन है। तो फिजिकल में अगर आप देखेंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 हाइट चाहिए, जबकि फीमेल के लिए 157 की हाइट इसके अंदर रिक्वायर की गई है। मेल के लिए जो इसमें चेस्ट मांगा गया है वह 81 सेंटीमीटर मांगा गया है, जबकि एक्सपेंडेड करने के बाद में 4 सेंटीमीटर अबव मांगा गया है। तो देन आप मान सकते हैं कि अबव जो होगा वो 85 टू 86 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने के बाद में होगा। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है तो अपन मान सकते हैं 85 या 86 सेंटीमीटर्स मांगा गया है। जो एग्जामिनेशन लगेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जिसके अंदर 80 क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए हैं। 80 क्वेश्चन जो कि 2 मार्क पर क्वेश्चन ईच है। तो आपके पास में 4 पार्ट दिए गए हैं, ए बी सी डी करके 4 पार्ट दिए गए हैं। उसमें टोटल क्वेश्चन जो होंगे 80 क्वेश्चन है, और टोटल जो मार्क है वो 160 मार्क का आपको पेपर टोटल दिया गया है। और ड्यूरेशन जो इसकी दी गई है वो आपको 60 मिनट्स की ड्यूरेशन दी गई है। तो देखिए 4 पार्ट है आपके पास में। ए जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है आपके पास में 20 क्वेश्चन 40 मार्क का। बी आपको जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस दी गई है, जो कि 20 क्वेश्चन 40 मार्क के। सी पार्ट आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स दी गई है, 20 क्वेश्चन ऑफ द 40 मार्क का है। और डी पार्ट आपका हिंदी इंग्लिश का है, जो कि 20-40 है। जो ड्यूरेशन ऑफ का दिया गया है आपको 60 मिनट का ड्यूरेशन इसके अंदर दिया गया है। इसमें फिजिकल भी आपका जो होगा एफिशिएंसी टेस्ट लगेगा, जिसके अंदर मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट्स के अंदर रन करना है, जबकि फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स के अंदर रन करना है। सेकंड जो एलिजिबिलिटी है वह आउट ऑफ राजस्थान की है। हम राजस्थान के हैं तो राजस्थान के लिए इसकी बात करेंगे कि भाई अपना 5 किलोमीटर 24 मिनट्स और 1.6 किलोमीटर 8.5 मीटर्स के अंदर रन करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे कैसे इसके अंदर दिया गया है और कैसे कैसे इसके अंदर आपको पूछा जाएगा। मैंने इसके बारे में बता दिया कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे अगर नए हो तो वीडियो को साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए इस तरह के अलग अलग और भी वीडियो लाता रहता हूँ, तो अगर आप इसके अंदर बने रहेंगे तो आप वीडियो को प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।